हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे कि कैसे एक रिएक्ट एप्लीकेशन को हम EC2 में डिप्लॉय करेंगे विथ डोमेन्स। ओके, सो ये हमारा सिंपल एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जो कि लोकल होस्ट में चल रही है, तो इसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने पहले एक डोमेन ले रखा है होस्टिंगर से, ठीक है। इसका मेन डोमेन भी है एंड इसका सब डोमेन भी है। एक ए टाइप रिकॉर्ड क्रिएट किया है जो कि सब डोमेन है, उसका www वाला भी क्रिएट किया है एंड इसको पॉइंट आउट किया है जो भी IP हमारा है। तो पहले आपको EC2 में एक इंस्टेंस क्रिएट करना है EC2 का, एंड उसमें जो पब्लिक IP मिलेगा उसको जाके आपको अपनी होस्टिंगर में एक ए टाइप रिकॉर्ड क्रिएट करना है। अगर आप सब डोमेन एडमिन करते हो तो सब एडमिन टाइप करना, अगर नॉर्मल करते हो तो @ करना, ठीक है। ये मैंने सब डोमेन किया तो एडमिन दे दिया। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप सिर्फ ऐसे जैसे लिखा है ना, ए टाइप रिकॉर्ड एंड @ एंड यहाँ पे आपको वो देना है IP, ठीक है। देन क्रिएट रिकॉर्ड करना है। बस इतना काम आपका है होस्टिंगर में, ठीक है। डोमेन लेने के बाद आपको ये करना है, पॉइंट रीडायरेक्ट के लिए पॉइंट आउट करना है उस IP को। सेकेंड चीज़ है, हमने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एंड होस्टिंगर में उसको ऐड भी कर लिया। और एक चीज़ आपको करनी है, राउट 53 पे जाना है आपको। ओके, एक सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें, उसका जो पब्लिक IP है उसको लेके आप अपने जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है वहाँ पे जाके एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करें एंड उसको पॉइंट करें उस पब्लिक IP को यहाँ पे। देन क्रिएट रिकॉर्ड करें। अगर सब डोमेन करना है तो यहाँ पे सब डोमेन दे दीजिए नाम इंस्टेड ऑफ @ ठीक है। एंड www के लिए भी ऐसे सेम आप CNAME ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डोमेन का काम। EC2 में इंस्टेंस क्रिएट हो गया, बट और एक चीज़ करनी है हमें। AWS में एक राउट 53 सर्विस है, वहाँ पे जाके आपको सेम काम करना है। आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है एंड उस रिकॉर्ड पे आपको देना है कि इस डोमेन का हिट होने के बाद आप इस EC2 IP में रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। मैं ना वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी पहले तो आपको एक होस्टेड जोन क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। ऑलरेडी मैंने कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 होस्टेड जोन दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे मेरा डोमेन दिखेगा। जिस पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जितने सारे रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट किया वो दिखेगा। सिंपल मैं दिखा देती हूँ। देखो, मैंने पहले ये किया, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये एंड ये NS एंड SOA, ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा जब आप क्रिएट करोगे रिकॉर्ड, ठीक है। crosstech.com क्रिएट करोगे वो आ जाएगा। बट उसके बाद मैंने नॉर्मल जो crosstech डोमेन का ए टाइप रिकॉर्ड उसको ऐड किया एंड उसको पॉइंट आउट किया मेरा जो EC2 का IP है। अब क्योंकि मैंने अब सब डोमेन एडमिन डॉट वाला ऐड कर रही हूँ एंड इसका मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया IP, क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्रॉसटेक वाला तो ऑलरेडी है। आप देखोगे तो ये वाला क्रॉसटेक वाला ऑलरेडी डिप्लॉयड है crosstech.com में, बट ये जो वाला मैं एडमिन के अंदर ये मैं ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे crosstech में तो ये सिंपल उसकी IP है। देन admin.crosstech.com, ये भी ए टाइप रिकॉर्ड एंड उस पर मैंने असाइन किया है जो हमारा नया EC2 का IP है। जिस पे IP में जिस भी इंस्टेंस में आप डालने वाले हो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन, उस इंस्टेंस का पब्लिक IP आपको देना है एंड यहाँ पे आपको अपना सब डोमेन चेक का लिखना है। सेम फॉर www, ये भी आपको लिखना है। सिंपल मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल राउटिंग आपका क्लिक होना चाहिए, मतलब सिंपल राउटिंग आपका सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पे डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जो सब डोमेन दिया, अगर आपको सिर्फ crosstech.com रखना है देन आप इसको खाली छोड़ दे, यहाँ पे आपका IP पेस्ट कर ले। अगर आपको यहाँ पे देना है एडमिन सब डोमेन देना है, डॉट नहीं देना है, डॉट क्योंकि यहाँ पे admin.crosstech.com देना है। देन www देना है, वो देना है www.admin देना है, वो जो भी आप चाहते हैं सब डोमेन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर खाली चाहिए तो सिंपल रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए, राउट्स ट्रैफिक टू एन IPv4 एड्रेस
एंड सम AWS सर्विसेज। तो AWS सर्विसेज में देखो ये सारा चीज़ आता है, तो हमारा भी चीज़ आ जाता है जो कि EC2 है। एंड हमें सिंपली EC2 का पब्लिक IP यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, देन डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड, और बस कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको ये करनी है। तो मेरे पास ना ऑलरेडी है crosstech.com, जो होस्टेड जोन से हमारा crosstech.com, उसके अंदर मैंने सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट करके रखे हैं, सिंपल डोमेन के लिए एंड सब डोमेन के लिए विद www। ओके, तो एंड ये सारे ए रिकॉर्ड्स है, एंड यहाँ पे आपको आपकी EC2 का पब्लिक IP सेट करनी है। ओके, तो ये काम हो गया। सो ये दोनों काम पहले आपको करनी है, EC2 में क्रिएट करना है, देन होस्टिंगर या कोई भी आपका जो भी नेम डोमेन सर्विसेज है वहाँ पे जाके आपकी पब्लिक IP देनी है, एंड राउट 53 पे आपको होस्टेड जोन के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करनी है। इतना हो गया। अभी हम चलते हैं, अभी हम क्या करेंगे, EC2 पे लॉगिन करेंगे। EC2 का जो हमारा इंस्टेंस है उस पे लॉगिन करके वहाँ पे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके, आप यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करोगे ना, तो SSH क्लाइंट के अंदर आपको ये SSH लॉगिन का कमांड दिखेगा। तो मैं वही करूँगी। मेरा जो .pm फाइल है, मतलब SSH लॉगिन के लिए जो फाइल चाहिए वो मेरे है इस डेवलपर फोल्डर में, ठीक है। तो मैं sudo के साथ करती हूँ, sudo देन ये SSH-i, ये आपका जो भी होगा आपका .pm फाइल, एंड देन आपका EC2 इंस्टेंस। ओके, एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। तो अभी हम लॉगिन हो चुके हैं हमारा EC2 इंस्टेंस में। अगर मैं sudo su करके, मैं पहले रूट यूज़र लॉगिन कर लेती हूँ sudo su करके, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपल एम्प्टी इंस्टेंस है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट हम सिर्फ एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं, सो हमें Node.js भी चाहिए नहीं। अगर आपको Node.js चाहिए अगर आप npm run build यहाँ पे करना चाहते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, मैं npm run build करके ही गिट में पुश कर दूँगी एंड गिट पुल ले लूँगी, ताकि बिल्ड फोल्डर भी वहाँ से आ जाए एंड मुझे npm run build यहाँ पे नहीं करना पड़े। तो सिंपली मुझे nginx चाहिए, nginx जो कि हमारा राउटिंग के लिए काम आता है एंड हमारा वेब सर्विस रन करने के लिए। तो सिंपल मैं जस्ट nginx, पहले तो पैकेजेस इंस्टॉल करूँ, अपडेट करूँगी इसका। तो sudo apt अपडेट। ये हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद हम nginx इंस्टॉल करेंगे, sudo apt इंस्टॉल nginx, यस करना है। ओके, हमारा nginx भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम स्टार्ट एंड एनाबल करते हैं nginx को। तो स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है systemctl देन स्टार्ट nginx, देन इसको एनाबल करेंगे, systemctl एनाबल nginx। तो हमारा एनाबल हो गया nginx। अब क्या करेंगे, अब हमारा एक पाथ में चलेंगे जहाँ पे हमें गिट क्लोन करना है, हमारा एप्लीकेशंस को बेसिकली रखना है। तो जब भी हम nginx के साथ काम करते हैं, हमारा वेब सर्विस हमेशा, अब देखो हमारा nginx स्टार्ट हो चुका है ना, मतलब इनाबल कर दिया। अगर हम अभी जाएंगे इस IP पे, अभी कुछ नहीं चल रहा था, मैं अगर रीलोड करूँगी तो nginx का जो डिफ़ॉल्ट फाइल है वो दिखेगा। तो ये फाइल कहाँ से सर्व हो रही, ये एक फोल्डर पाथ है cd/bar/www/html। इस फोल्डर के अंदर आपका जो भी वेब एप्लीकेशन रहता है वो nginx सर्व करता है। इस फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल है जो कि nginx का डिफ़ॉल्ट फाइल है, देख रहे हो ये वाला। सो ये डिफ़ॉल्ट फाइल है एंड इसको ये रन करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर हम अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को रखेंगे एंड उसका पाथ देंगे इसकी जो nginx सेटिंग में, ठीक है। तो पहले तो उसको गिट क्लोन करते हैं। सो
ये है हमारा वही एप्लीकेशन जिसको हम रन करेंगे EC2 में। मैंने इसका HTTPS वाला क्लोन कमांड ले लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे git clone एंड जस्ट पेस्ट करेंगे। ओके, सो हमारा एप्लीकेशन क्लोन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसटेक एडमिन एंड इसके अंदर हमारा बिल्ड फोल्डर भी है, देखो, ठीक है, बिल्ड फोल्डर है हमारा। ठीक है, हमें बस इसी बिल्ड फोल्डर का पाथ देना है, किसमें, हमारे इंजीनिक्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, वो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में। उस पर अगर आपको वहाँ तक जाना है तो आपको लिखना है cd/etc/nginx/sites available। ठीक है, यहाँ तक जाना है, etc nginx sites available। एंड इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट फाइल है जो कि हमें इसको डिफ़ॉल्ट फाइल को हम नैनो एडिटर के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ओपन हो गया हमारा। एंड यहाँ पे जैसे लिखा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे रन होता है, हमें वही चाहिए। एंड अब तो यहाँ पे देखो जो रूट दे रखा है वो कौन सा फोल्डर का पाथ है, var www.html, जिसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट इंजीनिक्स का HTML फाइल है। तो हम अपना रिएक्ट वाला का रूट दे देंगे ताकि हमारे बिल्ड के अंदर जो HTML फाइल है वो रन करे। तो /crosstech-admin/build, तो ये हमारा बिल्ड फोल्डर है, मतलब जो हमारा एप्लीकेशंस का रूट फोल्डर है। एंड इसके अंदर कोई भी इंडेक्स फाइल, index.html फाइल, HTML फाइल या फिर जो भी इस टाइप का जितने भी फाइल्स होगा उसको एज ए एंट्री पॉइंट वो सर्व करेगा। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो सर्वर नेम दे रखा है ये तो ऑटोमेटिक अभी हमने कुछ सेटिंग नहीं किया तो IP में ही चलेगा। ठीक है, बट हम चाहते कि ये डोमेन पे चले हमारा, तो हम क्या करेंगे, admin, यहाँ पे डोमेन नेम लिखेंगे admin.crosstech.com एंड www वाला भी आपको लिखना है, नहीं तो उसमें नहीं चलेगा, www.admin.crosstech.com। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डोमेन भी दे दिया पॉइंटिंग करने के लिए इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को। अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S देन एग्जिट। अब क्योंकि हमें इंजीनिक्स में चेंजेस किया है तो वी नीड टू रीस्टार्ट द इंजीनिक्स। तो systemctl रीस्टार्ट इंजीनिक्स, रीस्टार्ट हो चुका है। अगर अभी हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है जो कि हमारा लोकल होस्ट में चल रहा था ये भी यहाँ पे चल रहा है। मैं लॉगिन भी कर सकती हूँ, देखो हो गया, तो हमारा IP पे चल रहा है। एंड सेम हम इस पे देखते हैं admin.crosstech.com, बट यहाँ पे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि HTTPS के साथ है, अभी तक हमने SSL सर्टिफिकेट इसको असाइन नहीं किया है, तो HTTPS के साथ नहीं चल रहा है। देखो IP के साथ बराबर चल रहा है। एंड यहाँ पे नॉट सिक्योर भी दिखा रहा है, देखो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। ठीक है, तो हमें HTTPS एनाबल करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल SSL सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए एंड HTTPS एनाबल करने के लिए ऑन आवर डोमेन हमें दो चीज़ करनी है। एक तो शॉर्टकट जो कि पैकेज है SSL सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसकी कमांड के थ्रू हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले इंस्टॉल करते हैं। तो पहले उसको इंस्टॉल करने से पहले हम पैकेज को हमारा अपडेट कर देते हैं, sudo apt get इंस्टॉल अपडेट। ठीक है, तो हमारा अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया है, ऑलरेडी अपडेटेड था ही पहले। हमारा शॉर्टकट पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मली भी कर सकती हूँ, बट अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो sudo के साथ ही करना, sudo apt get install shortbot then nginx python
पाइथन 3 nginx शॉर्ट बॉट। ठीक, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे पैकेज नेम थोड़ा गलत दे दिया, पाइथन 3 शॉर्ट बट nginx होना चाहिए। कोई नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, पाइथन 3 शॉर्ट बट nginx। ठीक है, सो आपको इंस्टॉल करने क्या, शॉर्ट बट देन पाइथन 3 शॉर्ट बट nginx। ठीक से लिखना, ठीक है, मेरे तरह ऐसे गलती मत करना। तो अभी हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा अभी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम इस शॉर्टकट के थ्रू SSL जनरेट करेंगे, हमारे एडमिन जो भी हमारा डोमेन है उसको असाइन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास तो दो मतलब डोमेन है, एक डोमेन है एक सब डोमेन है। ये डोमेन का तो ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी ये हमारा सब डोमेन जो कि एडमिन है। आपको पहले तो एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करनी है एंड उसको ना असाइन करनी है ये वाली आईपी, जो भी आपकी आईपी होगा। देन एक सी नेम वाली करनी है जिसके साथ www के साथ करना है एंड उसको पॉइंट आउट करना है उस आपके एडमिन वाली सब डोमेन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है, नॉर्मल है ये, इसीलिए www सिर्फ हुआ है सी नेम एंड इसका एक ए रिकॉर्ड भी है जिस जो कि उस आईपी पे रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दोनों कर लेना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको आप चेक कैसे कर सकते हो, तो अभी आप चेक भी कर सकते हो कि आपका डोमेन अच्छे से मैप हुआ है कि नहीं इसमें। ठीक है, मैं अगर इसको कॉपी करती हूँ ना, इसको कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे करती हूँ पिंग पिंग देन ये वाला डोमेन, तो आप देख सकते हैं कि मुझे मिल गया मेरा आईपी, जो कि ये वाला आईपी है 43। सेम मैं कर सकती हूँ पिंग www डॉट, ठीक है, तो ये दोनों को भी मिल गया। तो अगर आपका कुछ एरर आया तो आप पहले ये दोनों चेक कर लेना पिंग करके उस पर्टिकुलर डोमेन को। ठीक है, उसको एंड उसका www वर्जन को भी। तो अभी हमारा सब कुछ रेडी है, अब हम जनरेट करते हैं हमारा SSL सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको लिखना है sudo short bot then hyphen nginx -d एंड आपकी डोमेन नेम, जैसे कि यहाँ पे है admin.crosstech.com देन -d अगेन आपकी जो www के साथ जो है उसको करनी है, नहीं तो www वाला नहीं चलेगा, सिर्फ ये वाला चलेगा। ठीक है, admin.crosstech.com थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखनी sudo देन shortcut देन nginx देन -d आपकी जो डोमेन देन -d आपकी जो www के साथ जो डोमेन है। ठीक है, देन करते हैं एंटर। तो ये जनरेट कर रहा है सर्टिफिकेट। ओके, सो देखो यहाँ पे आ गया हमारा डिप्लॉइंग सर्टिफिकेट, सक्सेसफुली डिप्लॉयड सर्टिफिकेट टू दिस डोमेन एंड टू www के साथ जो डोमेन है। ठीक है, तो अब हम चेक कर सकते हैं हमारे डोमेन के साथ भी वेबसाइट अब बराबर आ गया होगा विद HTTPS। ठीक, इसको क्लिक करते हैं, ये देखो आ गया एंड www ये देखो सिर्फ अभी है HTTPS admin.crosstech.com नॉर्मल डोमेन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS भी है एंड यहाँ पे हमारा कनेक्शन इज सिक्योर्ड भी है। ठीक है, अभी हम www के साथ करते हैं www.admin.crosstech.com, तो इसमें भी हमें आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम लॉग इन करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको यही दो थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको डोमेन को आईपी के साथ रिडायरेक्शन का तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आपको रिकॉर्ड क्रिएट करनी है एंड उसको अच्छे से मैप करनी है एंड सेकेंड आपकी जो EC2 का आईपी है सेम राउट 53 पे जाके भी आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है एंड आपका डोमेन के साथ आईपी को मैप करनी है। ये दो चीज़ के बाद आपको जस्ट यहाँ पे nginx इंस्टॉल कर अपडेट करनी है पैकेज, nginx इंस्टॉल कर लो, देन आपकी git क्लोन से आपका फोल्डर ले आओ इधर
अगर npm रन बिल्ड करना है तो इधर इन नोड इंस्टॉल कर लो, देन npm रन बिल्ड कर लो, एंड जहाँ पे आपका बिल्ड फोल्डर रखा है उसी का पाथ आप nginx के डिफॉल्ट सेटिंग में देना है। देन शॉर्टबट के लिए मतलब SSL सर्टिफिकेट के लिए पहले तो ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है, apt get install shortbot and python shortbot nginx। देन जनरेट करने के लिए सर्टिफिकेट आपको ये वाली कमांड लिखनी है, sudo shortbot nginx -d आपकी डोमेन, देन www के साथ डोमेन, ठीक है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप EC2 पे रिएक्ट एप्लीकेशन को लाइव करा सकते हैं विथ डोमेन एंड SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।